स्टार्ट। आदित्य सीटेट टेट मास्टर क्लास में आप सबका स्वागत है। ये पर्यावरण की क्लास है। इस क्लास में हम आपको आज जो है दिवस संबंधित जो पर्यावरण में दिवस पूछा जाता है उसके विषय में चर्चा करेंगे। छोटी सी क्लास है, आप जो है इसको देखिए और मेरे साथ बोलिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आर्द्र भूमि क्या होता है? आप जानते होंगे, कछार भूमि, नमी वाली भूमि। तो नमी वाली भूमि को दूर करने के लिए अंग्रेजों ने एक पौधा लगाया जिसे यूकेलिप्टस का पौधा कहा जाता है। यूकेलिप्टस के पौधे को पर्यावरण में स्थलीय आतंकवादी पौधे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पौधा जहां लगा दिया जाता है साल भर पत्तियां और ये अपने छाल गिराता रहता है और 3 से 4 मीटर में तक कोई अन्य पौधे का विकसित होने नहीं देता है। तो आर्द्र भूमि कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि आर्द्र भूमि जो है कब से मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 2 फरवरी 1971 में। कहां से? तो रामसर एक स्थान का नाम है। स्थान का क्या नाम है? रामसर, याद रखिएगा। और जो है किस देश में? तो देश का नाम है क्या? ईरान। ईरान देश में, याद रखिएगा, ईरान देश में सबसे पहले सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी को। इसीलिए आर्द्र भूमि दिवस याद रखिएगा कब मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। आप याद रखिएगा। इसकी थीम याद रखिए, कभी कभी थीम पूछ सकता है, आपके एग्जाम में थीम इसकी पूछ सकता है। 20 मार्च को याद रखिएगा कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है बिहार का राजकीय पंछी का नाम क्या है? गौरैया है। और दिल्ली के जो है राजकीय पंछी का नाम क्या है? गौरैया है। उत्तर प्रदेश से क्या है आप जानते होंगे, इसकी अब बताने की आवश्यकता नहीं है। 21 मार्च को याद रखिएगा विश्व वन दिवस मनाया जाता है। और सबसे अधिक वन कहाँ है? तो सबसे अधिक वन याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और प्रतिशत में सबसे अधिक वन कहाँ है? मिजोरम में। सबसे घना वन कहाँ है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। सबसे कम भारत के किस राज्य में वन जो है कम है? तो पंजाब हरियाणा में सबसे कम वन है, आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में अगर पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन कहाँ है, तो लखीमपुर खीरी में सबसे अधिक वन है। किस जिला में उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन है? तो बागपत जिला में सबसे कम वन है, याद रखिएगा। जो कुछ भी हम लोग बोलते हैं 2011 से पढ़ा रहे हैं, अनुभव है, वो सब अनुभव आप याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, रटिएगा, संभव तो इसे लिखिएगा कहीं। नेक्स्ट आप देखेंगे 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को याद रखिएगा मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, आप याद रखिएगा। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 मई को प्रवासी पंछी दिवस मनाया जाता है। वह पंछी जो मौसम परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पे गमन कर जाते हैं, तो वो प्रवासी पंछी दिवस कहे जाते हैं, जो पारिस्थितिकी के लिए बहुत ही अच्छा होता है दोनों क्षेत्रों में। ठीक है। उसके बाद 22 मई को याद रखिएगा, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता बताए थे, वह क्षेत्र जहां सबसे अधिक पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं उसे जैव विविधता कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपका शहर और आपका गांव, कहाँ पे पेड़ पौधे जीव जंतु अधिक दिखाई देंगे आपको? तो आपके गांव में, यानी आपके गांव में जैव विविधता अधिक है। पूरे भारत में जैव विविधता अगर एक ही जगह है सबसे अधिक, कहाँ? साइलेंट वैली या शांत घाटी केरल में है। उसके बाद पूर्वी हिमालय में देखा जाए, मेघालय वाले क्षेत्रों में, तो जैव विविधता अधिक है, वहां पे जो है पेड़ पौधे अधिक हैं, वर्षा अच्छी होती है। 23 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 23 मई को कछुआ दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। कछुआ संरक्षण कहाँ है? उड़ीसा में, याद रखिएगा, भीतरकनिका अभ्यारण्य में है। 31 मई को याद रखिएगा, 31 मई को तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। तंबाकू की सबसे अधिक खपत कहाँ होती है? छत्तीसगढ़ में। तो तंबाकू सबसे अधिक वर्तमान में कौन सा राज्य में उत्पादन हो रहा है? तो गुजरात में, याद रखिएगा। 5 जून आप तो जानते होंगे, पर्यावरण दिवस। 5 जून 2025 में पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? तो प्लास्टिक हटाओ, याद रखिएगा। प्लास्टिक प्रदूषण को हटाओ, ये थीम था। 10 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 जून को भूगर्भ दिवस, जमीन के अंदर जो जल है उसको दिवस मनाया जाता है। 17 जून को याद रखिएगा मरुस्थल दिवस मनाया जाता है। और केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, पूछे या इसी को कजरी कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जोधपुर में है, याद रखिएगा। शुष्क। और भारत का इकलौता मात्र एक मरुस्थल है, थार मरुस्थल, याद रखिएगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला भारत का मरुस्थल कौन सा है?
थार मरुस्थल, जिसका आधा भाग पाकिस्तान में है, आधा जो है भारत में है, पंजाब क्षेत्रों में है, याद रखिएगा। और आप बजरंगी भाईजान फिल्म देखे होंगे, उसमें थार मरुस्थल को दिखाया गया था। यानी विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल पूछे, अधिक जनसंख्या वाला पूछे, तो भारत का थार मरुस्थल, याद रखिएगा। कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ? ऐसे समझिएगा, अगर राजस्थान है, अगर ये राजस्थान है, तो इस राजस्थान को जो है दो भागों में एक पर्वत बांटता है। इस पर्वत का नाम क्या है? अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत कहाँ से शुरू होता है? तो अरावली पर्वत याद रखिएगा, रायसीना हिल्स दिल्ली से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? कच्छ के रण और गुजरात तक जाता है, याद रखिएगा। अगर ये राजस्थान को दो भागों में बांटा, तो राजस्थान को जो दो भागों में बांटता है, ये पूर्वी भाग है, याद रखिएगा। इस पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? इस पूर्वी भाग को मेवाड़ कहा जाता है। और मेवाड़ की राजधानी आप जानते थे क्या है? तो चित्तौड़ है मेवाड़ की राजधानी, याद रखिएगा। इसमें खेती होती है, कृषि होती है। लेकिन इधर वाला भाग जो है, जो पश्चिम वाला भाग है, याद रखिएगा, ये पश्चिम वाले भाग में खेती नहीं होती है, क्योंकि ये बालू वाला भाग है। इसी को क्या कहते हैं? मारवाड़ क्षेत्र कहा जाता है। और इसी मारवाड़ क्षेत्र में थार मरुस्थल है, याद रखिएगा, थार मरुस्थल है। आप राजस्थान के कुछ जिलों में जाएंगे तो ऐसे ही है जैसे उत्तर प्रदेश में है, लेकिन जब राजस्थान, आधा राजस्थान बाद जाएंगे मारवाड़ क्षेत्रों में, तो बालू वाला मिलेगा, याद रखिएगा। तो ये ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो याद रखिएगा सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका में है। लेकिन ये पूछ दे कि प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक मरुस्थल किस देश में है, तो आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, इसमें से नेक्स्ट है कि 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब? 11 जुलाई को। तो याद रखिएगा, अभी जो है 21 में, 2021 में जो है, याद रखिएगा, जनसंख्या का गणना होना था। आपकी एग्जाम में आ सकता है, गणना होना था, लेकिन कोविड के कारणों से नहीं हो पाया। तो केंद्र सरकार ने घोषणा क्या किया? केंद्र सरकार ने घोषणा किया, अब ये जनगणना 2026 में शुरू होगी, ठीक है, और 2027 में कंप्लीट हो जाएगी। यानी 2 चरणों में, प्रथम चरण और द्वितीय चरणों में जनसंख्या होगी। किसकी? 2021 वाली। और किस क्रम की है? तो 16वीं क्रम की है, याद रखिएगा। और स्वतंत्रता के बाद ये 8वीं क्रम की जनगणना है। इसकी 2 खासियत है। पहली खासियत है, याद रखिएगा, कि प्रथम डिजिटल जनगणना हो रही है, ये प्रथम डिजिटल जनगणना हो रही है। दूसरी खासियत ये कि प्रथम जातिगत जनगणना हो रही है। प्रथम कौन सी जनगणना हो रही है? जातिगत जनगणना हो रही है। आइए नेक्स्ट देखिएगा, 30 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व विलुप्त शिकार दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व प्राकृतिक आवास दिवस मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंछी दिवस मनाया जाता है। 25 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है क्लास को ओवर करते हैं। और ये टेस्ट आपको ले लेना चाहिए, सीटेट जो है, आदित्य सीटेट मास्टर क्लास, ये 6 महीने की वैलिडिटी है। इसमें पर डे आपको रात को 9 से 11 टेस्ट होता है। उस टेस्ट में आप देख सकते हैं क्या रैंक है आपका, डेली पास फेल हो सकते हैं, रैंक आप देख सकते हैं। ये जूनियर और प्राथमिक दोनों की लेटेस्ट सीरीज है, मात्र 1100 में है, लेकिन इसको अभी 2200 में दिया जा रहा है और इसको 1100 में आप चाहें तो ले सकते हैं। वीडियो क्लासेस इसमें मिलेंगे, थियरी क्लासेस, सॉल्व पेपर मिलेगा और सभी कंटेंट अंग्रेजी और हिंदी में आपको मिलेंगे। इसके लिए आप ये जो नंबर देख रहे हैं इस पे फास्ट टेस्ट लिखेंगे या फोन करेंगे या प्ले स्टोर से आदित्य क्लासेस एग्जाम ग्रुप डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आपको इस पे जुड़ जाना चाहिए। टेलीग्राम नंबर है, सभी इस वीडियो की लिंक दे दी जाती है निःशुल्क में, और ये व्हाट्सएप नंबर है। सभी सूचनाएं जो है आपको जो है एग्जाम संबंधित इसमें मिल जाएगा। आप स्कैन करके इसमें जुड़ सकते हैं, चाहे तो व्हाट्सएप पे इस नंबर से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप सबने इतनी देर तक मेरी क्लास को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।